एपिसोड 106 सेल ट्यून मुझे कहाँ फंसा दिया। तभी निहार का कॉल अंकुश के पास आता है। अंकुश कॉल पिक करते हुए कहता है, साले तूने मेरे को फंसा दिया ना, इसीलिए साले मैं सीईओ नहीं बनना चाहता था, लेकिन खैर मैं अपने भाभी के लिए ये सब को गलियां सह लेता हूँ वरना। निहार को उसकी स्थिति समझ आ रहा था, इसीलिए उसे थोड़ी हंसी भी आती है, लेकिन अपने स्ट्रिक्ट टोन के साथ कहता है, शट अप लगते हो तमीज भूल चुके हो, अंकल आंटी से कंप्लेन करनी पड़ेगी मुझे। अंकुश ये सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो सीरियस होकर कहता है, तू मुझे धमकी दे रहा है? तुझे पता है न मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता और न ही वहाँ की बातें पसंद है। मैं डैड को कितनी बार समझा चुका हूँ कि मुझे उनकी कंपनी नहीं ज्वाइन करनी, वो क्यों नहीं सुनते मेरा। और तू भी केवल उनके कहने पर मुझे अपनी कंपनी ज्वाइन करा दी। कितना अच्छा से मैं खा पी मौज कर रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी झंड हो गई है। बाहर से गालियां मिल रही है। निहार ये सुनकर थोड़ा शांत होकर कहता है, अंकुश तू अपने डैड को जनता है ना, वो तेरा भला चाहते हैं। चल ये सब छोड़ो और आगे का मेरा प्लान सुनो। अंकुश ध्यान से सीरियस होकर प्लान सुनने लगता है। कुछ देर बाद अंकुश ओके कहता है। तभी निहार लास्ट में कहता है, अंकुश तू और शशांक शाम को मान्या और दिया को अटेंड कर लेना। अंकुश थोड़ा हैरान होकर कहता है, क्यों और मैं क्यों करूं? शशांक को तू बोल। इतना गाली तूने कम खिलवाया है कि अब उस लड़की की शक्ल भी दिखाएगा। हम दोनों के बीच इंडिया पाकिस्तान जैसी जंग चल रही है। हाँ, अगर भाभी की बात रहती तो मैं जरूर जाता, लेकिन इस नक्चरी के लिए तो बिल्कुल नहीं। निहार बिना एक्सप्रेशन के कहता है, मैं तुझे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तू बता रहा हूँ कि तू जा रहा है, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने दोनों को इनवाइट किया है डिनर के लिए। अंकुश थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, लेकिन भाभी, तूने भाभी को क्यों इनवाइट नहीं किया? तेरे वो शेफ के घास फूस खाते खाते मैं थक चुका हूँ, मैं अब नहीं खा सकता, प्लीज कुछ तो कर। हम भाभी को परमानेंट घर पर नहीं रख सकते, क्या खाना मिलता हमें, मजा आ जाता, लेकिन तेरे खड़ूस पान के कारण तो मुझे लगता है कि तुझसे नहीं पटने वाली, कहीं कोई और न लेकर चला जाए। निहार स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, शट अप, वो केवल मेरी है, मेरे मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और रही बात तेरे खाने की तो वहाँ तो तेरे लिए खाना बनाने नहीं आ रही, अगर उसे बनाना भी होगा तो केवल मेरे लिए बनाएगी, तू घर जाकर खाना खाएगा। अंकुश रोने का नाटक करते हुए कहता है, तू बदल गया है यार, तुझे अपना दोस्त नहीं याद, जो बचपन से तेरे को झेल रहा है, वो बचपन से तेरी जटती सह रहा है। तू मेरे को मेरी भाभी का ही हाथ का नहीं खाने देगा, कैसा यार है तू? निहार इरिटेट होकर कहता है, जस्ट शट अप, इतना ही मन है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? चल छोड़, तुझसे कोई करने वाली भी नहीं है, तू मेरा काफी समय वेस्ट कर चुका है, जाकर दोनों को लेकर आ वरना। अंकुश अंत में थक हार कर कहता है, ओके बाबा, मेरे पास तूने कोई ऑप्शन छोड़ भी रखा है। निहार एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, गुड फिर यू। ये कहकर वो कॉल काट देता है। अंकुश कुछ बोलने ही वाला था कि कॉल कट चुका था। वो फोन को देखते हुए कहता है, ये आदमी कभी नहीं सुधार सकता, कभी भी नहीं। ये कहकर वो पीछे से गेट से निकल जाता है, जैसे उसे बाहर क्या हो रहा था कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अर्नव, निकिता और सनाया तीनों मॉल पहुंच चुके थे। निकिता के फेस पर मास्क लगा हुआ था जिससे उसे कोई और नहीं पहचान पाए।
अर्नव आगे आगे चल ही रहा था कि निकिता उसे पीछे खींचते हुए दोनों के बाजुओं में अपना हाथ डालते हुए कहती है, ओए मेरे लव बर्ड्स, आप दोनों ने ये बताया ही नहीं कि कल का डेट का मेरा प्लान कैसा था। मजा आया या नहीं? कुछ बताओ। रोमांस ये सब हुआ या ऐसे ही बोरिंग पीपल की तरह आ गए? अर्नव उसे घूर कर देखता है। सनाया अपने मन में कहती है, ये लड़की नहीं सुधरेगी। मेरे सामने तो थी ही बेशरम। अपने भाई से कौन ऐसे पूछता है भला? कल से मैं इसीलिए इससे बचकर चल रही थी। दोनों को खुद को घूरता देख निकिता हंसते हुए कहती है, आप दोनों ऐसे क्यों घूर रहे हो कि जैसे मैंने अभी अभी कोई बड़ा क्राइम कर दिया हो। जस्ट चिल गाइज, मैंने केवल डेट के बारे में ही पूछा है, न कि डॉट। वो आगे बोलने ही वाली थी कि सनाया जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहती है, अच्छा था डॉट, सब अच्छा था। निकिता उसे देखते हुए कहती है, तू इतना घड़बड़ा क्यों रही है? पसीना क्यों आ रहा है तुझे? तेरी तबीयत ठीक तो है ना? अर्नव भी जानबूझकर कहता है, हाँ पत्नी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या बता रही थी? सनाया उसे घूर कर देखती है जैसे उसके बाद में बदला लेगी। अर्नव उसका मजा ले रहा था। तभी सनाया खुद को शांत दिखाते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। इस बारे में बाद में हम बात करें। क्या हमें लेट नहीं हो रहा है? निकिता ये सुनकर मुस्कुरा देती है। वो हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ चलो भाई, हमें बहुत लेट हो रहा है। अर्नव भी मुस्कुरा कर अंदर चला जाता है। अर्नव हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ चलो, वरना मेरी पत्नी तो जान से ही मार देगी। तीनों अंदर शॉपिंग करने लगते हैं। शॉपकीपर्स उन्हें बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। वहाँ काफी भीड़ थे। सारे लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। बहुत लोग इन्हें पहचान गए थे, लेकिन गार्ड्स इतने थे कि उन्हें कोई आगे नहीं आने दे रहा था। सब उन्हें ही घूर घूर कर देख रहे थे। तभी अर्नव निकिता को कहता है, निकू, मैंने तुमसे कहा था न कि हम सबको यहाँ से भेज देते हैं, लेकिन तेरी जिद के वजह से यहाँ इतनी भीड़ हो रही है। निकिता हंसते हुए कहती है, ब्रो जस्ट चिल, मजा तो आ रहा है। देखो सब कैसे देख रहे हैं। भीड़ नहीं रहता है तो मजा नहीं आता है। यही लगता कि कहीं सुनसान सी जगह पर आ गए हैं मातम मनाने। अर्नव गार्ड्स को कुछ इशारा करता है। इशारे को समझकर गार्ड्स जल्दी से अपने काम पर लग जाते हैं। वहाँ भीड़ लगाए लोग कुछ ही देर में अपने अपने काम में लग जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। निकिता, सनाया और अर्नव मस्त से बहुत सारा शॉपिंग करते हैं। निकिता सनाया के लिए बहुत सारा चीजें सिलेक्ट करती है। वो मान्या दिया के लिए भी बहुत कुछ लेती है। तभी उसे एक ब्रॉच नजर आता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, ये मैं 2 अंकुश और शशांक के लिए ले लेती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा या ये सही रहेगा। वो दोनों ब्रोच ले लेती है। उसके बाद जाते जाते उसे एक शर्ट पर नजर जाती है। उस शर्ट को देखते हुए उसके दिमाग में सबसे पहले निहार का चेहरा नजर आता है। वो अपने दिमाग को एक चपत लगाते हुए कहती है, ये कई क्या सोच रही हूँ और क्यों सोच रही हूँ। नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ये शर्ट मुझे अच्छा लगा, ये मैं खुद के लिए ले लेती हूँ। सनाया उसे तब से खोए हुए देख जा रही थी। वो उसके पास आते हुए कहती है, निकू कहाँ खोई हुई है? क्या हम चले? डॉट, तेरे भाई तो किसी से पूछा तक नहीं कि भूख लगी है या नहीं, लेकिन मुझे भूख बहुत लगी है। अर्नव उन दोनों को घूर कर देखता है। तभी सनाया नाराज होते हुए कहती है, ऐसे घूर क्या रहे हो? सही तो कह रही हूँ मैं, आप दिन भर खुद काम करते रहते हो तो बिल्कुल मशीन हो गए हो। ये भी ख्याल नहीं कि बीबी और बहन न जाने कब से भूखी है।
लेकिन नहीं। निकिता भी चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ भाई, दिस इज नॉट फेयर। आपको तो हमारी चिंता ही नहीं है। अर्नव दोनों को ले जाते हुए कहता है, इतना चिंता है मुझे, मैंने तुम दोनों के लिए पहले बुकिंग कर रखी है। इतना भी खड़ूस नहीं हूँ मैं। ये सुनकर दोनों हैरान थे। एक दूसरे को हैरान होकर देखते हुए एक साथ कहते हैं, ओह डॉट व्हाट ए सरप्राइज, यू आर द बेस्ट। देखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत प्यारा फैमिली हो, जो शुरू से ही निकिता चाहती थी। अब क्या होगा आगे? क्या निकिता ऋतिक के यहाँ जाएगी? क्या होगा अंकुश और मान्या के बीच? किसकी होनी है नई एंट्री? क्या करेगी अद्विका? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। एपिसोड 107 लवनाया और अंकुश के बीच। अंकुश और शशांक मान्या के घर जाकर बाहर खड़े कर देते हैं। दोनों एक दूसरे का चेहरा पागलों जैसे घूर रहे थे। तभी अंकुश गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है, ऐसे मुझे क्या घूर रहा है? जो करने आए हैं वो कर। एक तो तेरे वजह से मुझे ऐसे आना पड़ा। तू अगर ऋतिक को समझाता तो ऐसा होता, लेकिन तू धोखेबाज। एक तो मेरा मूड पहले से ही ऑफ है, ऊपर से आज वो नक्चरी को फिर से झेलना होगा। शशांक ये सुनकर हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, भाई डॉट मैं धोखेबाज नहीं, आप डरपोक हो, एक नंबर के डरपोक। आपकी तो आवाज ही ऋतिक भाई के सामने बंद हो गई थी। और हाँ, क्या आपको सच में मिस मान्या को लेने नहीं आना था? झूठे डॉट, आप चिढ़ते सबसे ज्यादा मिस मान्या से ही हो, लेकिन उन्हें देखे बिना आपका दिन भी नहीं जाता। मैंने देखा था आपको सोशल मीडिया पर उन्हें स्टॉक करते हुए। अंकुश ये सुनकर झेप जाता है। वो उसे घूरते हुए कहता है, तुझे तो मैं डॉट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की? शशांक हंसते हुए कहता है, इसका मतलब आप सच में स्टॉक कर रहे थे? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अंकुश कार से निकल उसे मारते हुए कहता है, तेरी तो। शशांक रोकते हुए कहता है, क्या भाई, आपने मेरा बाल ही बिगड़ दिया। अब बुलाओ अपनी नक्चरी को, वरना आप ऋतिक भाई को जानते हो ना, उन्हें लेट होना बिल्कुल नहीं पसंद। वो प्रिंसिपल की तरह हमारी डांट लगा देंगे। अंकुश घूरते हुए कहता है, अपनी नक्चरी? खैर, तुझसे बात ही करनी बेकार है। चल तू ये बता, उसकी एड्रेस सही है ना? वरना पता चला कि उसने अपनी ये गलत एड्रेस दे हमें उल्लू बना दिया। शशांक ये सुन हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, कुछ भी कहो भाई डॉट, आपको उनसे डर तो लगता है। खैर, उनका घर भी काफी सुंदर है, अच्छी खासी फैमिली से भी बिलोंग करती है। आपके पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप कहे तो डॉट मैं बात चला सकता हूँ। वो ये कहकर अंदर की ओर भाग जाता है। अंकुश गुस्से में उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए जाता है। दोनों गेट के पास आ जाते हैं। वहाँ गार्ड नहीं थे डॉट, इसीलिए दोनों गेट नॉक करते हैं। कुछ देर के बाद गेट ओपन होता है। अंकुश और शशांक एक दूसरे से आंखों आंखों में इशारा कर रहे थे। तभी मान्या वहां उन्हें देखकर हैरान थी। गेट पर कोई और नहीं मान्या थी। पीछे से दिया आगे आते हुए कहती है, मान क्या हुआ, कौन है? चल हमें लेट हो रहा है। तभी मान्या दोनों को घूरते हुए कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आई मीन जिक्स आने वाले थे ना, तो फिर तुम जैसे चपरगंजू को किस लिए भेजा है? अंकुश बिना पूछे अंदर आते हुए कहता है, कैसे लोग हैं यहाँ, गेस्ट को अंदर आने के लिए भी नहीं कहते। मान्या उसे घूरते हुए कहती है, तुम मेरे गेस्ट हो या मैं जिक्स की गेस्ट हूँ? तुम्हें मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं जिक्स से कंप्लेन कर दूंगी, समझे? तभी शशांक दोनों को शांत कराते हुए कहता है, आप दोनों झगड़ना बंद करो, हमें लेट हो रही है। मिस मान्या, हमें चलना चाहिए।
वैसे आप बहुत प्यारी लग रही है, हमेशा की तरह। ये सुनकर मान्या खुश हो जाती है। अंकुश शशांक को घूर कर देखता है, क्योंकि शशांक ये सब जानबूझकर कर रहा था। तभी दिया अंकुश के पास आते हुए कहती है, हेलो गाइज, बहुत दिनों बाद। आई थिंक अगर दोनों का चूहे बिल्ली वाला लड़ाई खत्म हो गई हो तो हमें चलना चाहिए। क्यों मिस्टर शशांक, वरना अगर अंकल आ गए तो हमें यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो सबके बारे में क्वेश्चन पूछ कर यही रोक लेंगे। उन्हें अजनबी लोगों से बात करने में बेहद आनंद आता है। क्यों मान? तभी अंकुश उसके गले मिलता है और कहता है, हमें चलना चाहिए। एक आप और भाभी ही तो समझदार लगते हो मुझे, वरना बाकियों से तो समझदारी की मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता। मैं भाभी को बहुत मिस कर रहा हूँ, खास वो भी हमारे साथ चलती। मान्या उसे घूर कर देखती है। वो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। सब उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। निकिता हंसते हुए कहती है, भाभी, वैसे आपके चेहरे का ग्लो कल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्या हो गया भाई? ये सुन सनाया जो जूस पी रही थी वो उसके ऊपर गिर जाती है। वो जोर जोर से खांसने लगती है। तभी अर्नव उसको पानी पिलाता है। वो उसके पीठ को सहलाते हुए कहता है, पत्नी, आर यू फाइन? वो थोड़ी शांत हो जाती है। दोनों का प्यार देख निकिता मुस्कुरा देती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, भाई भाभी के चेहरे के ग्लो को देखकर लगता है कि मैं जल्दी ही बुआ बनूंगी। ये खुशखबरी कब सुनने को मिलेगा? मेरी तो कान ही तरस गई है। सनाया उसे घूर कर देखती है। तभी अर्नव कंसर्न दिखाते हुए कहता है, ओके अब बहुत हुआ, पहले ये ड्रेस साफ कर लो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। निकू तू यही रुकना। ये देख निकिता दोनों को फ्लाइंग किस देते हुए कहती है, या लवली कपल, जाओ जाओ। दोनों वॉशरूम एरिया के तरफ चले जाते हैं। तभी निकिता खाने को देखते हुए कहती है, वो इडियट रायजादा मुझे इनवाइट तक नहीं किया। उसे क्या लगा कि मैं ऐसे ही चली जाऊंगी? नेवर। करो एंजॉय मेरे बिना सब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसकी नजर अगल बगल में जाती है। सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। निकिता ये देखकर हैरान थी। सब पहले उसे देखकर फिर अपने फोन में घूरे जा रहे थे। निकिता जल्दी से अपना फोन निकालती है। उसके तो फोन पर मैसेज और न्यूज देखकर जैसे होश ही उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हुआ। वो न्यूज में आई वीडियो क्लिप देखकर और हैरान थी। वो वीडियो क्लिप किसी और की नहीं, अद्विका कपूर की थी। उसमें वो अपना सहानुभूति कार्ड खेल रही थी। वो मीडिया को प्रॉपर इंटरव्यू दे रही थी। वो थोड़ा इमोशन होकर कहती है, आप तो जानते हो कि मैं इस इंडस्ट्री से कितना दूर चली गई थी। यही पॉलिटिक्स के वजह से मैं इस इंडस्ट्री में वापस नहीं आना चाहती थी। आप तो मिस्टर निहार को जानते हो कि वही थे जो मुझे इस इंडस्ट्री में वापस लेकर आए थे। क्या उनका डिसीजन कभी गलत हुआ था? लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? ये सब मुझे बदनाम करने को साजिश है। मैं चाहती हूँ कि आप सब उसे खुद ढूंढो। मुझे अपने ऑडियंस पर पूरा भरोसा है। वो मुझे इतने सालों से फॉलो करते हैं। आप तो जानते हो कि आजकल की आई हुई नई एक्ट्रेस फेम पाने के लिए किस हद तक जा सकती है। तभी एक रिपोर्टर कहता है, मैम आप कहना क्या चाहती है? आप कहीं अपनी को एक्टर के बारे में तो बात नहीं कर रही? तभी अद्विका उदास होकर कहती है, मैं किन्हीं का नाम नहीं ले रही। मैं केवल आप सब से ही पूछना चाहती ही कि आप ही बताओ, क्या मिस्टर अंकुश ने मुझे अपने कंपनी से हटाने की वजह दी?
नहीं ना, ये सब एक साजिश है मुझे फंसाने की। मैंने अपनी को एक्टर को एक्टिंग जिसमें एक तप्पड़ सीन था उसमें मुझे पता नहीं चला और गलती से उन्हें हल्का लग गया। उसके लिए मैं सबसे सामने माफी भी मांगी। आप तो जानते हो कि मैं एक्टिंग में इतनी को जाती हूँ। यही वजह देकर मुझे मिस्टर अंकुश अपने कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं। इतनी छोटी सी वजह क्या हो सकती है? आप तो मिस्टर निहार को जानते ही हो, वो इस मामले में अभी इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तभी रिपोर्टर आगे पूछता है, तो मैडम आप कहना क्या चाहती है? कहीं मिस्टर अंकुश डॉट और आपकी को एक्टर के बीच कहीं कुछ चल तो नहीं रहा? वो एक बार फंक्शन में भी साथ आए थे। ये सुन अद्विका अंदर ही अंदर मुस्कुराती है। तभी वो खुद को सीधा बनाते हुए कहती है, मैं इतना कुछ नहीं जानती। वो ऐसे नहीं है। हाँ, वो हमेशा सेट पर मिलने मिस लावण्या से आते थे, लेकिन आप उनके स्टैंडर्ड तो जानते हो। मैं मिस लावण्या को नीचा नहीं दिखा रही, लेकिन ये फैक्ट है। वो बातों बातों में बहुत कुछ कह देती है, फिर वो थोड़ा इमोशन होते हुए वहाँ से चली जाती है। निकिता जो बैठे बैठे ये वीडियो देख अपना पलक झपकाना भूल गई थी। वहाँ बैठे सबकी नजर उसी पर थी, क्योंकि मीडिया वाले वीडियो में उसका पिक्स भी दिखाना शुरू कर चुके थे। सबको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मिलकर उसे कच्चा चबा जाएंगे। अब क्या होगा आगे, क्या होने वाला है निकिता के साथ? क्या निकिता बच पाएगी उन सब से? क्या होगा जब ये अर्नव और सनाया को पता चलेगा? कैसा होगा रिएक्शन जब अंकुश और निहार देखेंगे? एपिसोड 108 धमाका। निकिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। न्यूज़ पर सब उसे और अंकुश को लेकर गंदी गंदी अफवाह फैला रहे थे। निकिता ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ एक आदमी खड़ा होते हुए कहता है, ये वही है, ये वही न्यू एक्ट्रेस है जिसके बारे में खबरें न्यूज में छाई हुई है। ये सुन निकिता हैरान हो जाती है। तभी दूसरा आदमी खड़ा होकर घूरते हुए कहता है, ये लड़की यहाँ, इसकी तो अभी इतनी औकात भी नहीं। ये यहाँ क्या कर रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है, फिर किसी लड़के के साथ आई होगी। वहाँ खड़े कई लोग उसका वीडियो भी बनाने लगे थे। निकिता उन सब को इग्नोर कर वही बैठी हुई थी। तभी तीसरा आदमी उसके पास आकर हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम जैसी लड़कियां यहाँ रहना डिजर्व ही नहीं करती। तुम जैसों के वजह से अच्छी समझदार एक्ट्रेस अद्विका कपूर अपने कंपनी से निकाली गई। उन्हें हम इतने सालों से जानते हैं, लेकिन ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। वो वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस है। वो उसको खींचने लगता है। तभी निकिता अपने हाथ को देखते हुए कहती है, ओए मिस्टर स्ट्रेंजर, प्लीज कीप मेंटेन डिस्टेंस। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरा हाथ पकड़ने की? लगता है इसके लिए मुझे पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। तभी वो आदमी उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है, देखा आप सबने, ये अभी अभी आई हुई मिडिल क्लास एक्ट्रेस, इसे ना जाने क्या का घमंड है। ऐसा तभी होता है जब पावरफुल आदमी का सपोर्ट हो। जो आदमी ये सब कह रहा था वो कट्टर अद्विका फैंस था। निकिता कुछ नहीं कहती, बस उन सब को घूरते रहती है। ये सब लाइव स्ट्रीम पर शो हो रहा था। वही दूसरी तरफ कुछ देर में सारे लोग डाइनिंग टेबल पर निहार का वेट कर रहे थे। अभी उसका समय आने का नहीं हुआ था, वरना वो समय का पक्का था। मान्या पूरे रास्ते वही शांत बैठी थी। शशांक से उसने थोड़ा बहुत बात किया था। उसे थोड़ा अजीब फील हो रहा था। कुछ देर में निहार भी वही आ जाता है और हेड चेयर पर बैठ जाता है। मान्या और दिया दोनों मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट करते हैं। निहार अपनी बेबी गर्ल को बहुत मिस कर रहा था।
उसे खुद पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि उसने उसे क्यों इनवाइट नहीं किया। तभी मान्या खुद को शांत कर माहौल को लाइट करते हुए कहती है, जिक्स मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने इस चपरगंजू को मुझे लाने के लिए क्यों भेजा? आपने तो कहा था कि आप मुझे लेने आओगे। निहार सर्वेंट्स को खाना सर्व करने का इशारा कर मान्या को देखते हुए कहता है, मैं नहीं आ सका उसके लिए सॉरी। वो मैं थोड़ा बिजी हो गया था, अगली बार पक्का आऊंगा। ये कह वो थोड़ा शांत हो जाता है और खाने पर फोकस करते हुए कहता है, सब खाना शुरू करो, किसका वेट कर रहे हो? मैंने सबके मनपसंद का खाना बनवाया है। ये सुन मान्या और दिया मुस्कुरा देते हैं। तभी अंकुश निहार को देखते हुए कहता है, निहार क्या तुम भाभी को मिस नहीं कर रहे? उनके बिना पूरा सुना सुना सा लग रहा है। वो रहती तो कितना मजा आता। निहार इस पर कुछ नहीं कहता। तभी दिया मुस्कुराते हुए कहती है, एक मिनट, एक सेल्फी हो जाए। मैं सेल्फी ले निकिता को सेंड करूंगी, तब उसे समझ आएगा कि उसने क्या मिस कर दिया। मान्या भी एग्री करते हुए कहती है, या उसे बोल कि हम लोग उसे बिल्कुल मिस नहीं कर रहे, करती रहे मजे। जैसे ही दिया अपना फोन देखती है जो साइलेंट पर था, वो हैरान हो जाती है। उसके व्हाट्सएप पर एक गॉसिप ग्रुप था जिसमें न जाने कितने मेंबर्स थे। सब केवल निकिता के बारे में ही गॉसिप्स कर रहे थे। सब दिया के बचपन से फ्रेंड्स थे जो केवल दिया को जानते थे। दिया ये देखकर जल्दी से ग्रुप खोलती है। उसमें लाइव स्ट्रीम का एक वीडियो डाला हुआ था। दिया उस पर जाकर जैसे ही वीडियो प्ले करती है, वो लाइव स्ट्रीम में निकिता और सबको देख हैरान हो जाती है। मान्या, अंकुश और शशांक तीनों उसको हैरान देख एक साथ पूछते हैं, क्या हुआ दिया? आर यू फाइन? दिया का तो जैसे बोली ही नहीं निकल रहा था। वो वीडियो दिखाते सबके सामने लाते हुए कहती है, ये डॉट निकिता, निकिता इज इन डेंजर। ये सुनते ही निहार उसके तरफ देखने लगता है। वो जल्दी से मोबाइल दिया के हाथ से ले लेता है। सब खड़े हो जाते हैं और एक साथ वीडियो देखने लगते हैं। जैसे जैसे वीडियो सब देखे जा रहे थे, सबके होश उड़ चुके थे। मान्या न्यूज रिफ्रेश करने लगती है। चारों तरफ निकिता ही निकिता थी। निकिता के साथ किसी का नाम था तो वो और कोई नहीं, अंकुश था। ये देखकर तो वो और हैरान हो जाती है। वो कभी न्यूज को देखती तो कभी अपने सामने खड़े अंकुश को। अंकुश उसे खुद को देखता देख कहता है, क्या हुआ तुम मुझे बार बार ऐसे क्यों देख रही हो? वो इतना ही कहा था कि मान्या उसे वो न्यूज दिखा देती है। न्यूज देखकर तो अंकुश जैसे सुध ही खो चुका था। वो निकिता को अपना भाभी माँ समान मानता था। शशांक उसका रिएक्शन देख वो देखता है। वो न्यूज देखते ही गुस्से में कहता है, कोई इतना कैसे गिर सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे उसके पाप के घड़े भर चुके हैं। दुनिया के सामने खुद को सीधा दिखा दूसरे को कैसे फंसा सकती है ये, वो भी इतना घटिया इल्जाम। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी मान्या एक नजर अंकुश को देखती है जो बिना कुछ बोले वैसे ही खड़ा था। वो बिना कुछ बोले वहां से अंदर चला जाता है। तभी मान्या निहार से कहती है, जिक्स आपको कुछ करना होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि निकिता अभी कितना टूट चुकी होगी। सबसे पहले हमें वहां का सिचुएशन संभालना होगा। तभी निहार, जो किसी दानव से कम नहीं लग रहा था, उसके आंखों जैसे अंगारे उगल रहे थे। वो गुस्से में कहता है, तुम सबको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं उसे दिखाता हूँ कि निहार सिंह रायजादा क्या क्या कर सकता है। तुम सब बस तमाशा देखो। उसने मेरे सबसे कीमती चीज पर हाथ डाली है। केवल उसने मेरी जान को ही नहीं बल्कि मेरे भाई जैसे दोस्त को भी इसने शामिल किया है, जो निहार सिंह रायजादा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
ये कहकर वो वहाँ से गुस्से में अपने स्टडी रूम के तरफ चला जाता है। तभी शशांक दोनों को थोड़ा शांत होकर कहता है, आप दोनों परेशान मत हो। निहार भाई ने बोला है तो सब ठीक कर देंगे। आप दोनों बैठो, मैं अभी अंकुश भाई के कमरे में उन्हें देख कर आता हूँ। उन्हें अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। तभी मान्या उसे रोकते हुए कहती है, शशांक तुम रुको, मैं जाती हूँ। तभी शशांक उसे मना करते हुए कहता है, नो, आप पर गुस्सा करेंगे प्लीज डॉट। अभी वो थोड़े गुस्से में है और आप एक दूसरे के बारे में तो जानते ही हो। तभी मान्या थोड़ा शांत होकर कहती है, नो वरीज, मैं उससे कोई लड़ाई नहीं करूंगी, चाहे वो कितना भी कुछ बोले। प्लीज तुम यही रुको, मैं आती हूँ। दिया भी शशांक को विश्वास दिलाते हुए करती है। मान्या अंकुश के कमरे की तरफ चली जाती है जहाँ से वो आया था। वहीं निहार स्टडी रूम में किसी को कॉल कर चिल्लाते हुए कहता है, इडियट, तुम सबको मैंने इसीलिए रखा था, तुम्हें यही ख्याल रखा मेरी बेबी गर्ल का। अगर उसे वहाँ थोड़ी खरोच भी आ गई न तो मैं तुम सबको जिंदा दफना दूंगा। ये निहार सिंह रायजादा का वायदा है। अगर विश्वास नहीं है तो अपना सकते हो। और हाँ, तुम उस आदमी को पकड़ मेरे अड्डे पर लेकर आओ जिसने मेरी बेबी गर्ल का हाथ पकड़ने की हिम्मत की है। गॉट इट। उधर से डरते हुए एक आदमी को आवाज आती है, ही बॉस, मैडम को हम सब कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें घर सेफ तरीके से पहुंचा देंगे, डोंट वरी, बाकी का भी काम हो जाएगा। निहार गुस्से में कहता है, गुड फॉर यू। ये कहकर वो कॉल काट देता है। कॉल काटने के बाद वो फिर से न्यूज स्क्रॉल करता है। वो न्यूज देखकर एक डेविल स्माइल कर देता है। निकिता के लिए एक बहुत दुखद खबर थी, लेकिन जैसे निहार भी यही चाहता था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब आएगा मजा। अब क्या आगे? क्या निकिता इन सब चीजों से निकल पाएगी? क्या होगा जब ये खबर अर्नव और सनाया तक पहुंचेगी? क्या मान्या अंकुश को दिलासा दे पाएगी? क्या होगी सनाया की अगली चाल? एपिसोड 109, मान्या किसेस अंकुश। रेस्टोरेंट में सारे लोग निकिता पर चढ़े जा रहे थे। अब तक लोग न जाने क्या क्या बोल चुके थे। इंटरनेट पर जैसे भूचाल आ गया था। वहाँ अद्विका के फैन बहुत टॉक्सिक होते जा रहे थे। एक आदमी गुस्से में कहता है, इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर फेंको, वरना। तभी निकिता देखती है कि उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आता है। वो कोई और का नहीं बल्कि उसके कंपनी का था। वो ये देखकर हैरान रह जाती है। उसे उसके खुद के कंपनी से निकाल दिया गया। अभी उस कंपनी को इसे डिफेंड करना चाहिए था, उसके जगह उसने अपने कंपनी से ही निकाल दिया। हाउ? आई मीन ये सब कैसे हो सकता है? निकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी बस वो शांत अपने चेहरे को कॉन्फिडेंट लिए हुए खड़ी थी। सब उसके कॉन्फिडेंस को देख हैरान थे। कुछ लोग को एक्सपीरियंस लग रहे थे, वो उसे ऐसे देख काफी इम्प्रेस थे। वहाँ खड़ा एक हैंडसम लड़का जो निकिता को काफी देर से नोटिस किए जा रहा था, वो कुछ देर पहले ही यहाँ आया था। उसके आंखों में निकिता को देख एक अलग ही चमक थी। वहाँ काफी शोरगुल होने लगा था। वो लड़का वही खड़े ये देखने की कोशिश कर रहा था कि निकिता अब आगे क्या करती है। तभी अंकुश और सनाया वॉशरूम से आ ही रहे थे कि वहाँ भीड़ देखकर हैरान हो जाते हैं। सब लावण्या लावण्या करके बातें कर रहे थे। तभी अर्नव और सनाया जल्दी से वहाँ आगे आते हैं। वहाँ खड़े लोग थोड़ा साइड हो जाते हैं, क्योंकि अर्नव को वहाँ सब जानते थे। तभी सनाया अर्नव को थोड़ा शांत रहने का इशारा करती है और सबसे कहती है, यहाँ क्या हो रहा है? सब इतने भीड़ क्यों लगा रखे हो? वहाँ लोग उन सब को एक साथ देख नहीं पर थे।
क्योंकि उन लोग लास्ट सीट पर वॉल साइड मुंडी करके बैठे थे। तभी एक आदमी आगे हुए थोड़ा पोलाइट वे में कहता है, सर आप यहाँ। आई एम सॉरी सर, लेकिन ये लड़की इस लड़की को आप नहीं जानते। ये कितना गिरी हुई है, आप ये देखे। ये कहकर वो न्यूज दिखाने लगता है। अर्नव और सनाया जैसे जैसे न्यूज देख रहे थे, अर्नव का तो गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो गुस्से में घूरते हुए कहता है, इसे अभी के अभी बंद करो। न्यूज देखकर सनाया कभी अर्नव को तो कभी निकिता को देखती। निकिता अभी भी बिना कोई एक्सप्रेशन के खड़ी थी। सनाया ये महसूस कर सकती थी कि उस पर अभी क्या बिट रहा होगा, वो खुद को कितना कंट्रोल कर रखी है। अर्नव गुस्से में उस आदमी का फोन छीन बाहर फेंक देता है और गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहता है, यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसे बात करने की? तुम जानते भी हो कि वो कौन है? ये सब अभी भी लाइव स्ट्रीम में चल रहा था। सब उसका ये रिएक्शन देख हैरान थे। सनाया ये देखकर परेशान हो जाती है। वो अर्नव को पीछे करते हुए कहती है, अर्नव जी, आप प्लीज ऐसा कुछ मत करो जिससे बाद में उसे प्रॉब्लम हो। प्लीज, आपको अपनी बहन की कसम। अर्नव ये सुन पीछे हट जाता है, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। सब उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे, जैसे सब उसके गुस्से के पीछे की वजह जानना चाहते हो। तभी सनाया बात को संभालते हुए कहती है, आई एम सॉरी अर्नव जी के गुस्से के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो कहा वो सही कहा। आप जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो न, वो मेरी दोस्त है। मैं इसे बहुत सालों से जानती हूँ। आप किसी का ऐसे ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं बिना उसकी राय सुने? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वहाँ खड़ा लड़का बस यहाँ के नज़ारे को आराम से देखे जा रहा था, जैसे उसका वहाँ से जाने का कोई इरादा ही नहीं हो। सब ये जानकर हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। सब थोड़ा शांत हो गए थे, लेकिन इससे उन लोग की परसेप्शन चेंज नहीं हो गई थी। सब सनाया के बारे में जानते थे कि वो कहाँ से आई थी, क्योंकि जब अर्नव ने शादी की थी तब न्यूज में केवल उसी के बारे में छपा था। अर्नव गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहता है, अब हमें चलना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। सनाया निकिता का हाथ पकड़ ले जाती है। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, अच्छा है दोस्त ने अमीर आदमी पटाए तो जान पहचान भी अमीरों से हो गया। ये सनाया सुन लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वो उसे वहाँ से खींचते हुए ले जाती है। वही दूसरी तरफ मान्या देखती है कि अंकुश का रूम खुला है। वो धीरे से डोर ओपन करती है। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखती है। अंकुश कहीं नहीं था। वो धीरे से कहती है, कहाँ गया वो? अभी तो यही आया था, ऐसे कैसे गायब हो गया? तभी उसे चेंजिंग रूम से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर मान्या बहुत हैरान हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो अंदर जाने से पहले एक बार हिचकती है, लेकिन फिर बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली जाती है। अंदर केवल डिम लाइट जल रहा था। अंकुश अपने घुटनों पर बच्चों की तरह बैठा था। मान्या को ये एक्सपेक्टेशन तो उससे बिल्कुल नहीं था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका ये इमोशन साइड उसे देखने को मिलेगा। जैसे ही अंकुश को किसी की आहट सुनाई देती है, वो अपना मुंडी ऊपर करके देखता है। सामने देखते ही वो अपना सर नीचे कर आंसू पोंछते हुए जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अभी बहस का बिल्कुल मूड नहीं है, इसीलिए तुम अभी जा सकती हो प्लीज। मान्या उसे ऊपर से नीचे तक देखती है।
वो अपना हाथ बांध उसे घूरते हुए कहती है, तुमने अपना हाल देखा है आईने में? बिल्कुल बंदर लग रहे हो। अंकुश थोड़ा सीरियस टोन में कहता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो नहीं बुलाया। ये कहकर वो जैसे ही बाहर जाने वाला होता है, मान्या उसे खींच लेती है, जिससे अंकुश मान्या से गले लग जाता है। दोनों अचानक ऐसे होने से हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी मान्या उसके बाजुओं को टाइट पकड़कर कहती है, तुम रो क्यों रहे थे? अंकुश उसे घूरते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो? और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो रोऊंगा। तभी मान्या उसका कॉलर पकड़ अपने और करीब खींच लेती है, मुझे अपने पर आने पर मजबूर मत करो। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश तो करना मत। मैंने देखा डॉट, अब सच सच बताओ तुम्हें कौन सी बात इतनी परेशान कर रही है? अंकुश अपनी नजरें इधर उधर फेरने लगता है। मान्या देखती है कि वो उसे बिल्कुल नहीं बता रहा था, लेकिन आंखों में दर्द बेहिसाब था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। न जाने क्यों मान्या को ये अच्छा नहीं लगता। वो उसको पकड़ अपने और करीब खींच लेती है और खुद दीवार से चिपक जाती है और अपने पैरों के पंजे पर खड़े होकर उसे सॉफ्ट किस करने लगती है। अंकुश के तो जैसे होश ही उड़ चुके थे। उन दोनों के बीच किस पहले भी हो रखी थी, लेकिन इससे बिल्कुल अलग। ये बहुत ही सॉफ्ट किस था, जैसे वो उसका दर्द बाहर निकालना चाह रही हो, जैसे वो उससे सब कुछ उसके अंदर का जानना चाहती हो। अर्णव अब खुद को हैंडल नहीं कर पाता। वो उसको एग्रेसिव तरीके से किस करने लगता है। वो सब कुछ भूल जाना चाहता था, लेकिन मान्या इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। उसे ऐसा लग रहा था कि बस वो उसका अच्छे के लिए कर रही थी, लेकिन ये कुछ नया था जो शायद दोनों को पूरी तरह एहसास नहीं था। मान्या देखती है कि अंकुश के आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो थोड़ा पीछे हटती है, तभी अंकुश उसे कसकर हक कर लेता है। वो थोड़ा उदास टोन में कहता है, प्लीज ऐसे ही कुछ देर के लिए रहो, सब मेरे कारण हो रहा है। कोई कैसे मुझे और भाभी को साथ ऐड कर सकता है? मैं जानता हूँ कि ये इंडस्ट्री का नॉर्मल है, लेकिन इस बार बहुत कुछ बिगाड़ गया। मैं उनसे आंखें कैसे मिलाऊंगा? उनका सामना कैसे करूंगा? वो मेरी भाभी माँ समान है। आई डोंट नो कि ये सब कैसे सही होगा। सब कुछ बिगाड़ गया, सब कुछ। मान्या कुछ देर वैसे ही खड़ी रहती है और उसका पीठ सहलाते हुए कहती है, काल्म डाउन। अब क्या होगा आगे? कौन है वो आदमी? क्या करने वाला है निहार? क्या अर्णव का गुस्सा शांत होगा? क्या अर्णव और सनाया निकिता को संभाल पाएंगे? क्या निकिता का इस इंडस्ट्री में लास्ट डे होगा?